प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इनमें लगभग 12.3 किलोमीटर का मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर पिंक लाइन कॉरिडोर और लगभग 9.9 किलोमीटर का दीपाली चौक मजलिस पार्क मजेंटा लाइन कॉरिडोर शामिल है। नई कनेक्टिविटी से दिल्ली के कई इलाकों को फायदा होगा, जिनमें बुराड़ी, जगतपुर, वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर बादली मोड़, भलसावा और मजलिस पार्क आदि शामिल है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। क्रैप प्रोजेक्ट जिसका पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है, यह प्रोजेक्ट जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन यानी जीपीआरए पुनर्विकास योजना का हिस्सा है। इस परियोजना के तहत दिल्ली की कई पुरानी सरकारी आवासीय कॉलोनियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ दोबारा डेवलप किया जा रहा है। इस परियोजना पर लगभग 15,200 करोड़ रुपए खर्च आने के अनुमान है। योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए करीब 9,350 आधुनिक फ्लैट बनाए जाएंगे। साथ ही लगभग 48 लाख वर्ग फुट में नए कार्यालय परिसर भी विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। दिल्ली भारत की ऐतिहासिक यात्रा का शहर है और आज यही दिल्ली देश के एक नए दौर की साक्षी बन रही है। ये नए भारत के आत्मविश्वास का दौर है। भारत का यही आत्मविश्वास अब हमें विकसित भविष्य की तरफ ले जाएगा। इसलिए हम सभी को मिलकर अपने हर संकल्प की सिद्धि के लिए काम करते रहना है। मुझे विश्वास है रेखा गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में दिल्ली में विकास का हर काम और अधिक गति पकड़ेगा। दिल्ली के हर परिवार का जीवन बेहतर होगा, सुखी होगा, समृद्ध होगा। इसी सद्भाव के साथ एक बार फिर सभी विकास कार्यों के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने मंच से लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यहां लगभग 10 वर्षों तक सत्ता में रही आपदा सरकार ने सभी विकास कार्यों को रोक दिया था। अब हमारी सरकार दिल्ली की विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण से लाखों वाहनों को अब दिल्ली में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। भाजपा सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। 1 वर्ष पहले दिल्ली ने जिस आपदा से मुक्ति पाई वो कितनी जरूरी थी। अगर यहां पर आपदा सरकार न होती तो ये मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता। लेकिन आपदा वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिल्ली के लाखों लोगों की सुविधा को ताक पर रख दिया था। अब यहां भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली के चौतरफा विकास में बहुत तेजी आई है। साथियों, डबल इंजन की सरकार में दिल्ली की हर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का अपग्रेडेशन हो रहा है। दिल्ली में हर दिन लाखों लोग बसों से सफर करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि दिल्ली के लोगों को साफ, आरामदायक और आधुनिक बस सेवा मिले। पीएम मोदी ने आगे कहा कि करोड़ों रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। पिछली सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बर्बाद कर दिया था। हम सरकार को पत्र लिखते थे, भारत सरकार लगातार पत्र लिखती रही और आयुष्मान योजना को लागू करने पर जोर देती रही, लेकिन सरकार ने गरीबों की कभी परवाह नहीं की। पिछले 1 साल में ही यहाँ कई आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पीएम मोदी ने एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर पीड़ा साझा करना चाहता हूं। दिल्ली को गहरी चोट लगी है, जो आज देशवासियों के सामने व्यक्त करना चाहता हूं। आज देश महिला दिवस मना रहा है। कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने राष्ट्रपति का अपमान किया है और कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का
घोर अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, आदिवासियों का गौरव करने के बजाय टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के ये अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। आखिरकार ये तो सच है कि भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली के चौतरफा विकास में तेजी आई है और देश की जनता में भी भरपूर साथ दिया है। आरएनआई न्यूज के डेस्क से शिवानी शर्मा की रिपोर्ट।